हेलो बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा का चैप्टर भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। मतलब इसमें कहा गया है कि जो राजा शांतनु थे, उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को पाया तो वह बहुत ही खुश हुए। 4 वर्षों के बाद राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो उन्हें वहाँ पर एक सुंदर युवती दिखाई दी जिसका नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया, अर्थात कि दूर हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा पुत्र को छोड़कर, यानी गंगा सुत माने पुत्र, गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उन्होंने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरे संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो? अर्थात इसमें महाराज शांतनु का जो दिल व्याकुल था, इसका पता वो जो है देवव्रत लगा लेते हैं और केवटराज के पास जाकर आग्रह करते हैं कि वो अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। तो केवटराज उनके आगे भी यही शर्त रखते हैं कि मेरी पुत्री का पुत्र जो है शांतनु के बाद राजा बनेगा। तो इस शर्त को जो देवव्रत स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि मैं भी जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा, जिससे मेरी अगर कोई संतान नहीं होगी तो बाद में भी राजगद्दी के लिए कोई युद्ध नहीं होगा। मेरे संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान यानी मृत्यु पर
चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के 2 पुत्र थे। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। यानी कि जब सत्यवती का शांतनु के साथ विवाह हुआ तो उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद जो है राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य राज सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र जो थे धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पुत्र पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। महाराज भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा कि शांतनु जो थे, ये पूरे चार्ट में बच्चों ये समझाया गया है कि किस किस तरह से ये वंश आगे बढ़ा। शांतनु की 2 रानियां थीं, पहली गंगा, दूसरी सत्यवती। गंगा से उन्हें देवव्रत पुत्र की प्राप्ति हुई थी और सत्यवती से उन्हें 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो थे जब युद्ध में मारे गए तो विचित्रवीर्य उनकी जगह गद्दी पर बैठे थे। विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पुत्र की प्राप्ति हुई और अंबालिका से पांडु पुत्र की प्राप्ति हुई। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। थैंक यू बच्चों, ये चैप्टर समाप्त हुआ। बच्चों प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।